हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज है ना, क्या है पता है, हाउस प्रॉपर्टी का ना एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, फटाफट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है पता है, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी में ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे ना हमेशा सभी बच्चों को डाउट आता है। अभी मुझे पता है टेस्ट सीरीज आ रही है, प्रीलिम्स आ रही है, इसलिए आप लोग मेरे को है ना वो वाला डाउट तो पूछोगे पूछोगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसके अंदर क्या हो जाएगा कि आपका पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी रिवाइज भी हो जाएगा और वो वाला जो डाउट है ना वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। देखो बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी में कैसा होता है कि जो पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पार्टली लेट आउट एरिया वाइज। सर पार्टली लेट आउट क्या होता है? अरे यार, एक घर होता है ना, घर। श्री सर की भाषा में जो मेरे सर थे वो क्या बोलते थे पता है घर को? चार दीवार और एक छत। देखो क्या होता है कि ये जो चार दीवार और एक छत होता है ना, चार दीवार और एक छत, वो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग थोड़ा यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा पेइंग गेस्ट को थोड़ा एक दो रूम रहने को दे देते, ऐसा होता है ना यार। थोड़ा घर हमने यूज़ किया, थोड़ा भाड़ूत्री को दे दिया, तो उसको पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज बोलते हैं। लेकिन पता है एक और पार्टली लेट आउट होता है जो है ना मंथ वाइज होता है, मंथ वाइज। चलो उसको है ना थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एरिया वाइज मतलब क्या, सम पार्ट ऑफ द हाउस इज लेट आउट एंड सम पार्ट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये तो अपने को पता ही है। अरे ये अपने को पता है ना यार, घर का टुकड़ा होता है, ऐसा नहीं करने का, पहली बार पढ़ रहे ऐसा नहीं करने का, रिवीजन लेक्चर है यार। देखो ये समझो, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, घर, ठीक है। ये एक घर है। अभी ये जो घर है ना, इस घर में क्या होता है कि घर का है ना थोड़ा सा टुकड़ा है ना, थोड़ा सा टुकड़ा, अरे थोड़ा सा टुकड़ा वो कोई कोई लोग भाड़े पे दे देते। तो समझो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ना 60% टुकड़ा है ना, 60% टुकड़ा किसी को भाड़े पे दे दिया। क्या बोला? 60% टुकड़ा क्या कर दिया, किसी को भाड़े पे दे दिया। और 40% टुकड़े में ना समझो मैं अभी भी रह रहा हूँ। तो देखो इसको बोलते हैं ना पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी। 60% लेट आउट, हमेशा 60-40 जरूरी नहीं होता है, ये सब रट्टा नहीं मारने का। वो एग्जाम में प्रोपोर्शन दिया रहता है, 50-50, 2/3 1/3, 60-40। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि इंस्टीट्यूट प्रोपोर्शन दी नहीं, तो प्रोपोर्शन नहीं दिया तो क्या करने का, हाफ हाफ 50-50 कर देने का। लेकिन सच बताओ ऐसा बहुत रेयर होता है। जनरली इंस्टीट्यूट क्या करती है कि प्रोपोर्शन दे देती है, ठीक है। तो भी देखो ये क्या है, ये पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया वाइज है। एरिया वाइज घर का टुकड़ा हो गया, इसलिए उसको पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी एरिया बोलते। 60% एरिया इज लेट आउट, 40% एरिया इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अच्छा, लेकिन है ना एक दूसरा पार्टली लेट आउट है ना, ये मंथ वाइज वाला होता है। देखो ये जो एरिया वाइज वाला होता है ना, सिंपल छे, फटाफट થઈ जाए, एकदम फटाफट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम है ना बच्चों को इधर आता है, इसका भी कोई ऐसा सम सॉल्विंग टफ नहीं है। सम सॉल्विंग तो ये मंथ वाइज का भी इजी है, फटाफट फटाफट हो जाता है। अरे हाउस प्रॉपर्टी में ऐसे तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन बच्चों को फिर भी है ना यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब ये वाला घर कौन सा है देखना, इस घर में क्या हुआ था, एरिया का टुकड़ा हुआ था। लेकिन ये घर में देखो 100% हाउस इज लेट आउट फॉर फ्यू मंथ्स एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रिमेनिंग मंथ्स ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है कि है ना, अगर हम एक टाइमलाइन बनाए ना, टाइमलाइन, तो क्या हो गया है पता है, घर का कभी टुकड़ा वुकड़ा नहीं हुआ है। अक्खा घर, अक्खा अक्खा बोले तो पूरा ही घर, 100% हाउस, बच्चा पार्टी 100%, पूरू 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 पूरा हाउस, पूरा हाउस लेट आउट था। लेकिन फॉर एग्जाम्पल पूरा हाउस है ना वो लेट आउट सिर्फ 9 मंथ्स के लिए था। ऐसा भी होता है कभी कभी एग्जाम में। तो सर अगर सिर्फ 9 मंथ्स के लिए लेट आउट था तो वो बैलेंस 3 मंथ्स का क्या, तो क्या होता मालूम है,
बैलेंस 3 months सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब जो ओनर है ना, ओनर, ए पूरा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अभी ये सब अगर नहीं मालूम रहेगा तो बहुत तकलीफ हो जाएगा। हाँ, तो ये जो 3 months है ना, 3 months, ये 3 months है ना, पूरा का पूरा हाउस ओनर ने खुद यूज किया, खुद पोते पोते खुद यूज किया। SOPR कॉन्सेप्ट ये भी सिंपल है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब सम सॉल्विंग की बात आती है ना, तब थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखो, सबसे पहले ना मैंने आप लोग के लिए क्या किया है मालूम है, इन दोनों को है ना सामने सामने ना एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। और उन दोनों के लिए ना मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल बनाया। देखो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल में जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला पार्ट, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो क्या लिखा है, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस 12 लाख। हाँ ठीक है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन। 60% ऑफ द हाउस इज लेट आउट। हाँ, अभी अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% लेट आउट था, एंड 40% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑलराइट, म्यूनिसिपल टैक्स इज 14,000, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी 4,20,000। ध्यान से देखो क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखो। कुछ 60-40, कुछ प्रोपोर्शन, थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा, कुछ मतलब आपको ऐसा एरिया वाइज वाले का फीलिंग आ रहा है ना। हाँ, तो क्या होता है जब क्वेश्चन में ऐसा परसेंटेज दिया रहता है ना, परसेंटेज मतलब समझने का, दिस इज पार्टली लेट आउट एरिया वाइज। बराबर है, सिंपल है। अब ये बाजू वाला डेटा देखो ध्यान से, सामने सामने देखोगे ना तो आपको एकदम इजी लगेगा। देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस 12 लाख, नॉर्मल। द हाउस इज लेट आउट फॉर 9 months। अब इसमें ना एक थोड़ा सा डेटा मिसिंग है, तो आप क्या करना, 9 months फॉर 75,000 पर मंथ, ऐसा इसमें खाली मैं एक थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। सॉरी है, थोड़ा हम लोग से भी कभी कभी गलती हो जाता है। सो द हाउस इज लेट आउट फॉर 9 months फॉर 75,000 पर मंथ, आफ्टर विच द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी। अब यहां से ना डिबलिंग डिबलिंग ढूस होने का चालू हो जाता है। जैसे ही ऐसा लिखा है ना, आफ्टर विच टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, बस बच्चे फिर आगे है ना कुछ पढ़ते ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा पाप नहीं करने का बच्चों, आगे बढ़ने का। एंड द हाउस वॉज यूज बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस। हाँ देखा, बोला ना। देखो बच्चों ध्यान से देखो, हाँ 9 months के लिए प्रॉपर्टी भाड़े पे था। ये 9 months ये मैं अपना घर का लाया कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। कुछ घर का इंफॉर्मेशन नहीं डालने का रहता है, सब कुछ क्वेश्चन में रहता है, खाली चश्मा टाइट करके थोड़ा ध्यान से देखने का। बराबर है। सो दिस इज लेट आउट फॉर 9 months एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 3 months। अभी कैसे है मालूम है, एक बार इंफॉर्मेशन समझ में आ गया ना, अब इसको सॉल्व कैसे करने का देखते हैं। देखो एकदम सिंपल है। देखो अगर समझो ऐसा एरिया वाइज आपको कुछ डेटा दिया है ना, एरिया वाइज मतलब समझने का कि अपने को जो पूरा हमारा हाउस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का। हाँ, स्टेटमेंट एक ही बनाने का, घर तो एक ही है, लेकिन उसको डिवाइड 2 पार्ट में करने का। कौन सा 2 पार्ट सर? 60% लेट आउट एंड 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड। So you have to prepare the entire statement but divide the statement in 2 parts। ठीक है, तो 60% LOP, 40% SOPR। ठीक है, लेकिन ये वाला जो सम होता है ना, इसमें ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करने का रहता है। पता है ये सम कैसे सॉल्व होता है? आप लोग बता सकते हो मेरे को? ये सम कैसे सॉल्व होता है आप लोग बता सकते हो? ये सम सॉल्व होता है एज लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या सर, ये सम ऐसा लेट आउट प्रॉपर्टी सॉल्व होता है? इसमें 2 कॉलम नहीं बनाने का? सर क्या बात कर रहे हो, ये क्या है SOPR? इसके अंदर लिखा है ना, तो SOPR का कॉलम नहीं बनेगा? इसमें नहीं बनेगा, बस यही तो कंफ्यूजन है ना। अब क्यों नहीं बनेगा वो सब ठीक है, बाद में देखते हैं, बट नहीं बनेगा। इसमें 2 कॉलम बनाने का, लेकिन इसमें ना एक ही कॉलम बनाने का, और वो होता है LOP का कॉलम। बहुत से लोग को समझ गया रहेगा, लेकिन बहुत से लोग बोलेंगे सर एक बार अमाउंट के साथ समझाओ ना, अमाउंट के साथ। ठीक है चलो, देखो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने अमाउंट तो डाल के रखे, बराबर ना। देखो आप लोग याद कैसे करो पता है, याद ऐसे रखो, मैं हमेशा क्लास में ये बोलता हूँ बराबर ना, कि अगर घर का टुकड़ा, बोलो बोलो,
अरे बोलो, अगर घर का टुकड़ा तो स्टेटमेंट का भी टुकड़ा। देखो ना यहाँ पे घर का टुकड़ा हुआ है ना 60-40, तो अगर घर का टुकड़ा तो स्टेटमेंट का भी टुकड़ा। स्टेटमेंट का टुकड़ा मतलब क्या? मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है हाउस प्रॉपर्टी का, एमा दो कॉलम बनाने का, दो 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 कॉलम बनाने का। अब देखो बताता हूं कैसे दो कॉलम बनाने का, देखो ध्यान से, ठीक है। छोटा सा सम रखा है, ठीक है। देखो 12 लाख रुपीज म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है, 60-40 में सब कुछ डिवाइड कर देने का। ऑल द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी डिवाइडेड बिटवीन 60-40। बोलो ऑल द डेटा, बोलो बोलो, ऑल द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन शुड बी डिवाइडेड बिटवीन 60 and 40 एक्सेप्ट एक्चुअल रेंट। क्योंकि बच्चों अगर सिर्फ 40% हाउस, सॉरी 60% हाउस लेट आउट है, अगर सिर्फ 60% हाउस लेट आउट है, तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो 75,000 पर मंथ है ना, 75,000 पर मंथ, वो तो ऑब्वियसली सिर्फ ये 60% पार्ट के लिए मिला रहेगा। फिर से बोलता हूं, ऑल द डेटा शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द एलओपी एंड द एसओपी पोर्शन एक्सेप्ट एक्चुअल रेंट। क्योंकि एक्चुअल रेंट जो होता है ना, वो तो अभी समझो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा भाड़ूत्री आ रहा है जो आपके सिर्फ 60% हाउस को यूज कर रहा है, तो वो रेंट भी तो खाली 60% हाउस के लिए ही देगा ना, ये तो कॉमन सेंस होता है। अब देखो कैसे सब कुछ डिवाइड करने का मैं बताता हूँ, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू हाउस का 12 लाख है ना, तो ऐसा दो कॉलम में डिवाइड कर देने का। फिर और कोई डिटेल तो मैंने दिया नहीं है, अब खाली एक्चुअल रेंट दिया है, बराबर। एक्चुअल रेंट, देखो जो एक्चुअल रेंट होता है ना, एक्चुअल रेंट वो तो सिर्फ एलओपी पोर्शन के लिए होता है, बराबर है। अच्छा एसओपीआर में हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा फेवरेट होता है, ऐसा जाके नील लिख देते हैं, बराबर ना, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 14,000, देखो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करने का रहता है। देखो म्यूनिसिपल टैक्स भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ वो बात अलग है कि हम एसओपीआर के कॉलम में कुछ लिखते नहीं है, इसलिए वो वाला म्यूनिसिपल टैक्स इग्नोर हो जाता है, वो ठीक है। पर फिर भी म्यूनिसिपल टैक्स भी ना यहाँ पे सिर्फ 60% पोर्शन का ही लिखने का। और सेम चीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन में भी हो जाता है बच्चों। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन में भी देखो मैंने उसको दो पार्ट 60-40 में डिवाइड कर दिया है, हमेशा ऐसा ही होता है बेटा। तो ये वाला पार्ट है ना, सच बताओ बच्चों को इतना दिक्कत नहीं आता है। फिर हम लोग नॉर्मली सम सॉल्व करते हैं और फिर ये जो आंसर आता है वो हमारा हो जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा अब एसओपीआर के अंदर यहाँ पे दे देखो 1,68,000 था, और ये तो अपने को मालूम है कि अगर 115 बीएसी में जाओगे तो फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए अज्यूम किया है कि दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ 115 बीएसी। फिर ये भी तो अपने को पता है ना कि एसओपीआर में 2 लाख का लिमिट होता है, ये तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे तो खाली 1,68,000 ही है, तो फिर वो सब मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं है। लेकिन अगर हाँ यहाँ पे भी अगर बड़ा अमाउंट आया तो 2 लाख का लिमिट लगाने का, हाँ यहाँ पे भी 2 लाख का लिमिट लगाने का। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने डायरेक्टली 1,68,000 लिख दिया है, ठीक है। चलो अब ये वाली चीज़ सॉल्व कर लेते फटाफट। अभी इसमें कैसा है ना बच्चों कि लेट आउट 9 मंथ्स के लिए किया था, इसमें लिखा है आफ्टर विच द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी। अब मेरा बच्चे लोग यहां पे क्या गलती करते पता है, इसको है ना 3 मंथ्स वेकेंसी कंसिडर करके सम सॉल्व करते हैं, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। यहां पे आपको वेकेंसी का नॉलेज यूज नहीं करना है। अरे ये वेकेंसी नहीं है भाई, वेकेंसी क्या होता है पता है, वेकेंसी वो होता है जब घर कोई भी यूज नहीं कर रहा है, ना ओनर ना भाड़ूत्री, उस वाले केसेस में वेकेंसी आता है। यहाँ पे किधर वेकेंसी है, यहाँ पे लिखा है ना आफ्टर विच द हाउस वाज यूज्ड बाय द ओनर फॉर पर्सनल पर्पस। अब यहां पे लिखा है द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी, तो बच्चे क्या होते हैं ना आधा अधूरा इंफॉर्मेशन पकड़ के रखते हैं, सर ऐसा लिखा है ना टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी। अरे हाँ लिखा है, लेकिन आगे ये भी तो लिखा है ना दैट आफ्टर द हाउस वाज यूज्ड बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल पर्पस, लिखा तो है। तो फिर इसको आप वेकेंसी वाले केस में मत कंसीडर करो, ये वेकेंसी नहीं है। तो सर फिर इसमें सम क्वेश्चन सॉल्व करने का,
पूरा का पूरा सम है ना एज एलओपी सॉल्व होता है, सब कुछ एज एलओपी सॉल्व होता है। देखो कुछ डिवाइड विवाइड नहीं करने का, कोई 9 मंथ्स 3 मंथ इसके अंदर कुछ नहीं होता है। यू हैव टू सॉल्व द एंटायर सम एज इफ इट इज एलओपी। तो देखो क्या है पता है, म्यूनिसिपल वैल्यू से लेके एक्सपेक्टेड रेंट तक सब कुछ 12 महीने का आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी तो भाड़े पे दिया था सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, तो रेंट तो सिर्फ 9 मंथ्स का आएगा। तो रेंट 9 मंथ्स का आएगा, बाकी पूरा का पूरा सम नॉर्मली एज एलओपी जैसा सॉल्व करने का। और फिर उसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स, क्योंकि हम पूरा सम एज एलओपी सॉल्व कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स का कोई टुकड़ा वुकड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन का भी टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब बेसिकली क्या है मालूम है, गवर्नमेंट इसमें पूरा का पूरा एज एलओपी क्यों सॉल्व कर रही है सर? यहाँ पे गवर्नमेंट 3 मंथ्स एसओपीआर का बेनिफिट क्यों नहीं दे रही है? देखो गवर्नमेंट का ऐसा थिंकिंग है कि एसओपीआर का बेनिफिट सिर्फ उसी घर को देने का जो पूरा का पूरा ईयर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हुआ, फुल ईयर पूरा का पूरा ईयर। नहीं समझा ना? मतलब एसओपीआर सिर्फ उसी घर को बोलते हैं जिससे कुछ इनकम नहीं हुई। यहां पे मुझे बताओ 40% पोर्शन से कुछ इनकम हुआ क्या पूरे साल में? 40% पोर्शन से कुछ इनकम हुआ क्या? 1 रुपया भी कमाया क्या? गवर्नमेंट को लगता है कि एसओपीआर मतलब वो घर जिससे कुछ इनकम नहीं हो रही है, वो प्योरली फैमिली के लिए है। तो जब कोई घर पूरा या पार्ट ऑफ द घर, पूरा घर या पार्ट ऑफ द घर जब एसओपीआर होता है ना, बट पूरे साल के लिए, तो गवर्नमेंट बोलती है तब हम उसको एसओपीआर का स्टेटस देंगे और उसको आप एज एसओपीआर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये वाली सिचुएशन में क्या हो गया, पूरे के पूरे घर से ना आपने कुछ कमा लिया सर, लेकिन खाली 9 मंथ्स के लिए कमाया। अरे 1 दिन के लिए भी कमाया होता ना तो भी ये पूरे साल के लिए एलओपी हो जाएगा। सर 9 मंथ्स के लिए कमाया पर फिर भी डेटा पूरे साल का लेने का, हाँ ऐसा ही रूल है इसके अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है एसओपीआर का स्टेटस सिर्फ उसी घर को मिलेगा या पार्ट ऑफ द हाउस को मिलेगा जिससे बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रही है। इसलिए यहां पे है ना, तुमने क्योंकि कमा लिया है। सर अगर ये 9 मंथ्स के लिए सिर्फ 4 मंथ्स होता तो, सर सिर्फ 3 मंथ्स होता तो, सर ये सिर्फ 2 मंथ्स होता तो, सर ये कुछ 10 मंथ्स, कुछ भी होने तो, अगर आपने किसी पर्टिकुलर घर से, पूरे के पूरे घर से अगर कुछ भी कमा लिया हो तो फिर उस पर्टिकुलर ईयर आपको उसको एज एन एलओपी ही सॉल्व करना है। अच्छा लगे ना लगे, बुरा लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना है। तो इसमें सब डेटा 12 मंथ्स का जाता है, सिर्फ एक्चुअल रेंट 9 मंथ्स का जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स पूरा लिख देने का और इंटरेस्ट ऑन लोन भी पूरा लिख देने का। ठीक है बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें तो किसी को डाउट आता ही नहीं है। ये जो 60-40 है ना, उससे रिलेटेड जनरली बच्चे क्लियर होते हैं, बट खाली बच्चों को जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है ना, वो ये मंथ वाइज में रहता है। तो वो मंथ वाइज में मैंने ना आपको यहाँ पे एकदम क्लियरली बता दिया। अभी क्या होता है ना, आपका टेस्ट सीरीज आएगा, आपका प्रीलिम्स आएगा, आपका एग्जाम्स आएगा, तो ये छोटा सा वीडियो आपके पास रहेगा तो हमेशा आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना। फिर मुझे ये भी पता है कि बच्चे ये भी डाउट पूछते हैं कि सर आपने पार्टली लेटर प्रॉपर्टी सिखा दिया, ठीक है सर, अभी पार्टली लेटर प्रॉपर्टी और बैड डेट्स साथ में आया तो, मतलब बैड डेट्स मतलब अनरियलाइज्ड रेंट, सर पार्टली लेटर प्रॉपर्टी भी है और अरियर्स ऑफ रेंट दोनों साथ में आया तो। मुझे पता है ऐसे भी डाउट्स आते हैं, लेकिन ना फिलहाल ये वीडियो में मुझे चाहिए था कि हमें ना पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी को थोड़ा अच्छी तरह से करें। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए ना कि मैं कोई भी आपके ऐसे डिफिकल्ट वाले टॉपिक्स का वीडियो बनाऊं, तो आप बिंदास है ना, जो कमेंट बॉक्स होता है ना, कमेंट बॉक्स उसके अंदर है ना आपका वीडियो का मतलब आपका जो भी डाउट है वो लिख डालिए,
तो मैं अपना लेवल बेस्ट कोशिश करूंगा कि उसमें से कुछ एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाऊंगा और फिर 100% उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, अगर आपको लगे कि इसमें से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, नो इफ नो बट, ओनली बट। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।